Exercise 7.1 Mathematics class 10. Question number 7. What point on x-axis is equidistant from 2 minus 5? And second point is minus 2, 9. Question है what point on x-axis is equidistant from these 2 points? तो लेट करते हैं कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट फाइंड करना हो ना तो उसमें x की क्यों कोई वैल्यू होगी लेकिन y पॉइंट जो है ना वो 0 के बराबर होगा, ठीक है पी वी। और y एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना हो तो उसमें x की वैल्यू 0 आएगी और y की कोई वैल्यू होगी, ठीक। दिस इज द पॉइंट ऑन x एक्सिस, point on x-axis, and this one is the point on y-axis, ठीक है। अब this point is equidistant from these 2 points, तो लेट करते हैं कि px0 है ना be the point which is equidistant from 2 minus 5 and another point, let it be A and B minus 2, 9. Let P x0 be the point on x axis, such that PA is equal to PB, ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लेना है ना हमने तो उसमें कोई एक्स की वैल्यू होगी और वाई कोऑर्डिनेट 0 के बराबर होगा, एक्स टू एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू पी बी। अब हम पी ए निकालते हैं, पी ए तो जब हमने पी ए लिखा तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, x2 माइनस x1 दैट 2 माइनस x होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मीन माइनस 5 माइनस 0 होल स्क्वायर, pb is this one minus 2 minus x plus y2 minus y1 9 minus 0, ठीक है। स्केलिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये बनेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और 9 माइनस 0 का स्क्वायर मीन 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया हमारे पास। इसके बाद इसे सॉल्व करना है हमने, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको स्क्वायर को खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसे एक्सपेंड किया, ये बन गया प्लस 25 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मीन 4 माइनस 2ab, ठीक है। ये दोनों माइनस में है तो ये प्लस में हो गया हमारे पास 2ab, 2 माइनस 2 और b की वैल्यू माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर मीन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 9981, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर की टर्म एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल, ये आया 25 और ये 4 29 29 माइनस 4x इज इक्वल टू ये और ये मिलाकर बना 85, ठीक है। और 2 दूनी 4 प्लस 4x, ठीक है। इसको भी इस तरफ ले जाएं, माइनस 4x इज इक्वल टू 85 माइनस 29, ठीक है। माइनस 8x इज इक्वल टू ये 15 9 6 15
ये 85 है ना, 7 2 5 तो 8x इज इक्वल टू 56 माइनस में x इज इक्वल टू माइनस 56 अपॉन 8 माइनस 7, ठीक है। सो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमने पी ऐड किया था ना, x0, दिस इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है -7 and 0, this is the point on x axis which is equidistant from two points which is equidistant from A and B. So we can also find PA and PB, PA और PB भी find कर सकते हैं। तो अगर PA हमने निकालना है, ठीक है, ये पॉइंट कौन सा था, -2 -5 और B पॉइंट है -2 9। PA ये P पॉइंट हमारे पास आया है -7 0, तो 2 -7 2 + 7 बन गया, 2 + 7 का स्क्वायर, और ऐसे ही -5 -0 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना 7 2 9 9 का स्क्वायर, और ये 25 9 81 + 25 ये स्क्वायर रूट, ठीक है। ये 5 और 1 6 8 2 10 106। ऐसे पी बी, ये P है और ये B है, तो ये -2 -7 स्क्वायर प्लस 9 -0 स्क्वायर, तो ये बनेगा -2 + 7 स्क्वायर, 9 -0 स्क्वायर में 9 स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 9 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर बनता है 25 और 9 का स्क्वायर बनता है 81, और टोटल मिलाकर बनता है 106, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी के बराबर आया, दिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 2 पॉइंट्स एंड द पॉइंट इज -7 0, ठीक। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है find the value of y for which the distance between the 2 points is 10 units. Find the value of y, the distance between the 2 units, दो पॉइंट है, ये p जिसके कोऑर्डिनेट 2 -3 है, और q इसके कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं 10y, और साथ में इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 10 यूनिट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, और p जो गिवन है ना वो PQ इज इक्वल टू 10, दिस इज गिवन। अब PQ यूज द डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सो इट इम्प्लाइज ये x1 y1, ये x2 y2, x2 - x1 दैट इज 10 - 2 स्क्वायर, y2 - y1 y plus 3 square is equal to 10। स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर कर देंगे तो स्केयर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये खाली 10 - 2 का स्केयर बनेगा, तो 10 - 2 का स्केयर कितना होता है 8 का स्केयर, प्लस y + 3 होल स्केयर इज इक्वल टू 100, 10 की जगह 100 आएगा, ये बनेगा 64 प्लस y स्केयर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 100, ठीक है। आप पहले y स्क्वायर लिखें, फिर 6y लिखें, फिर 64 प्लस 9 कितना बनता है 9 4 13, ठीक है। 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y में, तो ये बनेगा हमारे पास y स्क्वायर प्लस 6y। अब इसे सॉल्व करना है, 73 को माइनस करते हैं, 7 9 2 27 27, और माइनस में -27 इज इक्वल टू 0। अब 27 को हमने ब्रेक करना है, ठीक है।
इसके कोएफिशिएंट और इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है उसे ब्रेक करना हमने। तो 3 9 3 27, ठीक है, 3 3 9, 9 और 3 ले लेते हैं, 9 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 आएगा, ठीक। तो इसको वाई स्क्वायर 6 बाई को हमने ब्रेक करना है 9y माइनस 3y में, इस 6y को हमने ब्रेक करना है 9y माइनस 3y में, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन लेंगे, y प्लस 9, और इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन, इट इज y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो y प्लस 9 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद आइदर ऑफ द टू इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, वी हैव y इज इक्वल टू 3, ठीक। तो हमारे पास y के वैल्यू फाइंड करनी थी, y की दो वैल्यूज आएंगे, एक माइनस 9 और एक प्लस 3, ठीक। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। ये 2 क्वेश्चन थे, तो दोनों क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं। थैंक यू।